पीएम प्रमाण योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम है। इसका उद्देश्य सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम करने के साथ खेती में रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना है। इसमें सरकार जैविक खेती से पैदा होने उत्पादों की मार्केटिंग पर भी जोर देगी, जिससे किसानों को इसका सीधा फायदा मिल सके। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में पीएम प्रमाण योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के जरिए सरकार की कोशिश किसानों को रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए सरकार अगले 3 सालों में 3,70,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। पीएम प्रमाण योजना का उद्देश्य देश में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करके वैकल्पिक उर्वरकों को खेती में बढ़ावा देना है। इससे सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होगा और खेती में अन्य उर्वरकों के इस्तेमाल से खेती की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। इससे किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि इससे खेती की लागत कम हो सकती है। पीएम प्रमाण योजना को लेकर जिला कृषि अधिकारी हाथरस आर.के. सिंह ने बताया कि जो किसान रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करेंगे, उन किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। सरकार की कोशिश इस योजना के जरिए नैनो यूरिया और सल्फर कोटेड यूरिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। भारत सरकार की पीएम प्रमाण योजना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा जो डीएपी और यूरिया की जो खपत है, जैसे पिछले 3 साल की हम लोगों ने खपत निकाली है, तो जैसे डीएपी है और यूरिया है, उसकी जो उपयोग है हमको कम करना है। जैसे एक बोरा डीएपी पर 1,650 रुपये की सब्सिडी सरकार देती है, इसी तरह से यूरिया पर भी 1,750 रुपये की सब्सिडी एक बोरे पे देती है। तो इस सब्सिडी जो जा रही है और जो हमारी भूमि में जो ऑर्गेनिक कार्बन है 0.8% जो रहना चाहिए, वो घटकर अब जो है 2%, 2.5%, 3% तक रह गया है। तो हम लोग ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों पर उपयोग नहीं कर रहे हैं और केवल डीएपी और यूरिया की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर आलू की एरिया है, तो आलू के किसान जैसे हमको मैक्सिमम 20 किलो पर बीघा ही डीएपी डालनी चाहिए आलू में, लेकिन किसान जो है 40 किलो से और 1 कट्टे तक डालता है। तो उसको हमारा इस योजना के माध्यम से ये संदेश किसानों को है कि संतुलित मात्रा में उर्वरक डालें, क्योंकि जो डीएपी है वो जो बुवाई के समय ही प्रयोग की जाती है और उसका जो है बाद में ऊपर से जो उपयोग करते हैं तो वो बेकार फसल में चली जाती है। इसी प्रकार से यूरिया है, तो यूरिया के और डीएपी दोनों के लिए ही नैनो यूरिया और नैनो डीएपी हमारे पास आया हुआ है, मतलब जनपद में। और इसके लिए जो विकसित भारत यात्रा चल रही है, इसमें ड्रोन भी भारत सरकार मतलब सरकार के द्वारा भेजे गए हैं, तो इसका प्रदर्शन के लिए कि किस तरह से इसको जो है प्रयोग किया जाए। तो ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि डीएपी और यूरिया की खपत है वो कम हो, और जो अन्य प्रोडक्ट हैं आपके नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, बायो फर्टिलाइज़र है और जैविक जो खादें हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद है, जो परंपरागत रूप से हम लोग खेती करते थे, उन चीज़ों पर हम लोग को ध्यान देना है और डीएपी और यूरिया की जो खपत को हमको कम करना है। यही इस योजना का उद्देश्य है। धन्यवाद। हाथरस 24 सत्य की राह पर डिजिटल न्यूज चैनल।